किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलंत बंद हो जाती। राहुल जी के बारे में जो कहा उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया। दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। इतने गंभीर आरोप नहीं लगा रहे हो, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ, मैं चार्टर्ड प्लेन में नहीं घूमता हूँ, मैं अय्यासी बाबा नहीं हूँ। बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए चल करके। बड़ी गाड़ियों में चलता है। कौन से चार्टर्ड प्लेन में चलता हूँ? मैं इंडिगो की प्लेन उसमें चलता हूँ, सब लोगों के साथ बैठता हूँ, आम आदमी के साथ जीता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो थी काले धन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए, लेकिन खुद फंस गए। अच्छा, किसी ने कहीं से पैसे लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे पकड़े नहीं गया। बाबा ने बोला चुप रहो, बंद करो, भाजपा प्रत्याशी थे, पैसों का लेन देन के लिए कभी बात कर रही थी, बड़ी परेशानी हो रही है पैसों के लेन देन की, वो क्या बात? ना कोई बात नहीं, वो कैमरे में रिकॉर्ड है, कोई नहीं, पैसे की बातचीत हो रही है। मॉडिफाइड झूठ। आदरणीय चांद्रनाथ जी ने ये कहा कि स्वामी जी आजकल यहाँ पर पैसे बहुत पकड़े जा रहे हैं। हमने इतनी सी बात कही, महाराज जी क्यों बिना मतलब की बावड़ी बातें कर रहे हैं? किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको अपने से क्या लेना देना। बाबा जी मान रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार से बात हुई थी, पर दूसरों के पैसे पकड़े जाने के बारे में। पर इसके उलट बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि उनकी तो कोई बात ही नहीं हुई थी बाबा रामदेव से। कोई रिकॉर्डेड नहीं है, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ और ये आपकी कल्पना। लुट गया। झूठ बोलने से पहले एक दूसरे से डिस्कस तो कर लेते बाबा जी। ये फिल्मों में जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए नचैये का भैया ले जाते हैं, ये पैसे का दुरुपयोग है। मेरा कॉस्ट्यूम ये तो लेडीज कॉस्ट्यूम है। तो एक दिन ऐसा हुआ, सुबह सुबह मैं शैम्पू करके आ गया। पब्लिक की डिमांड है बाबा जी डांस करते हैं, चलो बाबा जी, अगर आप बाबा जी का डांस देखना चाहते हैं तो गिव मी अ हेल या। तो बाल खुले हुए थे। कमरिया करेला पालो लॉलीपॉप लागेलू। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। जा रे थारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ रे गोड़े तेरे। जो भगवान करवा रहा है कर रहे, हम तो ऐसे फकीर आदमी है। कोई आदमी तो टोपी पहन करके खड़ा हो जाता है, बोले मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मुझे मेरी गर्दन काट लूं। इस देश में कानून है कि क्या हम तो लाखों की गर्दन काट सकते हैं? टोकता मुझे तो मैं गला काट देता। क्या गलत कह दिया? ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए, अपने देश की थोड़ी तो इज्जत करनी चाहिए। गिर गया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। जिनका 70-80 तक का ऑक्सीजन लेवल आ गया था, मैंने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 घंटा करा के उनका 98 और 100 ऑक्सीजन लेवल कर दिया। श्रद्धेय आचार्य जी को जो तकलीफ हुई थी उससे वो बाहर निकल रहे हैं। आचार्य जी को चक्कर आने लगे, थोड़ा बीपी डाउन हुआ, उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे। यदि मेरे वक्त में पेरियार होता तो पेरियार पर इतने जूते पड़ते कि वो जिंदा नहीं बचता, लेकिन उस समय मैं था नहीं, क्या करूं। साधु का भी एक चरित्र होता है, वस्त्र से कोई साधु नहीं बनता है, चरित्र से साधु बनता है। हमने ही राज किया इस धरा पर, हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, हमारा ही साम्राज्य यहाँ पर कायम रहा। फिर दलित आ जाते हैं, फिर जहर घोलते आपस में, फिर आदिवासी के कुछ संगठन, मुस्लिमों के कुछ संगठन, रामास्वामी पेरियार जैसे नास्तिक लोग धर्म को जहर कहते हैं। कई तरह का आतंकवाद दुनिया में चलता है, उसमें ये वैचारिक आतंकवाद बहुत खतरनाक है।
पेरियार एक समाज सुधारक थे। महिला सशक्ति पर उनके विचार बेहद उदार थे। उनकी सबसे बड़ी लड़ाई जातिवाद से थी और वह नास्तिक थे। पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन में बिना रीति रिवाजों की शादी हुई और तलाकशुदा महिलाओं को दोबारा शादी करने का हक दिया गया। तो उन्होंने सार्वजनिक सम्मेलनों में दलितों के पकाए खाने को मिलकर खाने के लिए बढ़ावा देना शुरू किया। देशवासियों, अब तो गहरी नींद से जागो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेंगी। चैनल पर आप ही की बाइट चली थी कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। बोले बाबू जी आपके फैन है। नहीं आपको क्या ईर्ष्या है? He's a beast when he goes in. Ice cold frozen. The first round draft pick, #1 chosen.